राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हो रहा है छोलिया नृत्य। और छोलिया नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। वैसे तो और भी कई लोक नृत्य हैं उत्तराखंड के, लेकिन छोलिया नृत्य जो है वो काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा चांचरी, झुमेलो आदि नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, तो देखिए, ये जो छोलिया नृत्य होता है वो विशेष रूप से कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में खासा प्रसिद्ध है। इस नृत्य में ढोल, दमाऊं, तुरी, मसकबिन आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके संगीत उत्पन्न किया जाता है। और नृत्य करने वाले जो लोग होते हैं उनका पहनावा एक विशेष पहनावा होता है। इस नृत्य प्रदर्शन के वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पौराणिक समय में युद्ध के बाद जीत का उत्सव मनाने के रूप में भी यह नृत्य किया जाता था। और उत्तराखंड में जब भी कोई शादी विवाह होता है तो छोलिया नृत्य करने वालों को एक स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और फिर वो इस नृत्य का प्रदर्शन सबके सामने करते हैं और सभी लोग इसका बहुत ही आनंद लेते हैं। और उत्तराखंड के शादी विवाह में इस नृत्य को करने की परंपरा भी है। और साथ में ही आप देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत ही इंजॉय इस नृत्य को करते हैं और सच में देखने में काफ़ी आनंद आता है। और इस नृत्य में क्योंकि उत्तराखंड की शादी जब होती है तो उसमें ढोल, दमाऊं, मसकबीन वगैरह का वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और उन्हीं वाद्य यंत्रों के संगीत पर, उन्हीं धुन पर पहाड़ी लोग जो होते हैं वो डांस करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं इस यंत्र के संगीत को। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर मसकबीन और ढोल दमाऊं का इस्तेमाल तो छोलिया नृत्य वाले कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इनके हाथों में तलवार और ढाल भी होती है। अब ये तलवार और ढाल और ढोल दमाऊं मसकबीन का क्या कनेक्शन है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब कुमाऊं में, उत्तराखंड में पुराने समय में जब कोई शादी विवाह होती थी तो उस समय राजा की बेटी जो होती थी उसके प्रतिद्वंदी द्वारा अपहरण की संभावना होती थी। मतलब कि राजा की पुत्री का अपहरण हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। तो अब उसको बचाने के लिए जो दूसरे वर पक्ष के जो राजा होते थे, जो क्षत्रिय सामंती राजा होते थे, वो अपनी वर यात्रा में तलवारबाजी में पारंगत योद्धाओं को बारात में ले जाते थे। और वे योद्धा बारातियों को आश्वस्त करने के लिए ही होते थे और साथ ही वो बीच बीच में ना अपने युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, क्योंकि शादी का माहौल है, शादी है, उत्तराखंड की शादी है, तो इसीलिए ढोल, दमाऊं, मसकबीन, तुरी वगैरह तो होती थी। साथ ही दुल्हन का अपहरण ना हो उसे रोकने के लिए कुछ तलवारबाज जो योद्धा होते थे उनको भी साथ में रखा जाता, इसीलिए इसमें तलवार और ढाल को भी इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध भूमि में दुश्मन को छल से कैसे पराजित किया जाए, यही प्रदर्शित करना इस युद्ध का मुख्य लक्ष्य होता था। इसीलिए राजा की बेटी को दुश्मनों द्वारा अपहरण से कैसे बचाया जाए, इसके लिए कुछ पारंगत तलवारबाज जो होते थे वो छल से इस ढोल, दमाऊं और मसकबीन वाली टीम में शामिल हो जाते थे। इसलिए इस नृत्य को छल नृत्य या छोलिया नृत्य कहा जाता है।